हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो 1 एम्पियर होता है उसमें कितने वाट होते हैं। यह जनरली पूछ भी लिया जाता है कि भाई 1 एम्पियर कोई भी इक्विपमेंट अगर वो ले रहा है या कुछ भी एक्स एम्पियर ले रहा है तो वो कितने वाट का होगा। तो आज हम सीखेंगे कि एम्पियर से वाट कैसे बनाते हैं इस डालें। तो इंटरव्यूअर को आप कैसे आंसर दे सकते हैं। कई बार हम थंब रूल से भी बता देते हैं कि हमारा आंसर हम निकाल लेते हैं, बट थंब रूल सही नहीं रहता। तो हमें प्रॉपर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम किसी भी इक्विपमेंट का, वो जो हमारी मोटर है, हमारा हीटर है, हम इनका एम्पियर हमें पता है और वाट निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहली चीज़ है वोल्टेज, कि जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो हमारी उसके अंदर जैसे मोटर है या हीटर है, जो कुछ भी लगा हुआ है वो कितने वोल्टेज पे चल रहा है, उसमें उसमें जो वोल्टेज है वो कितनी है। तो वोल्टेज का हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में एक दूसरी चीज जो होगी जिसका हमें पता होना चाहिए, कि जैसे हमें एम्पियर पता है और वोल्टेज पता है, तो हम उससे वाट निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो फिर हम फाइनली इसका वाट निकाल सकते हैं, कि वाट हमारा जो इक्विपमेंट है वो कितने वाट लेगा। तो इसका एक बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा वाट रहता है, इसमें हमारे पास वोल्टेज और एम्पियर हैं। तो हम इन दोनों को, हम अगर वोल्टेज और एम्पियर को हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि जो मोटर है या जो हमारा हीटर है वो कितने वाट ले रहा है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का हमें पता होना जरूरी है, कि बिना वोल्टेज हम उसका बिना वोल्टेज और बिना करंट के हम वाट नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें करंट भी निकालना है, हमें वाट पता है कि कितने वाट की मोटर है, वोल्टेज हमें पता है, तो हम उसका करंट निकाल सकते हैं। तो इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज निकालनी है तो कोई भी दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अभी हमें वाट निकालना है, हमारे पास वोल्टेज और एम्पियर हैं। तो ये इसका सिंगल फेस में, अगर हमारी मोटर सिंगल फेस की है तो हम इस तरह लगाते हैं। बट इसके साथ साथ में एक चीज और ऐड करते हैं, जो हम एसी वोल्टेज में ऐड करते हैं, वो है पावर फैक्टर। कि हमारा जो पावर फैक्टर है वहाँ का वो कितना है। अगर हम तीनों को गुना कर देंगे तो हमारी जो मोटर है उसका वाट निकल के आ जाएगा। जैसा कि हमारी जो वोल्टेज है, हमारी 220 वोल्टेज हमारी आई हुई है सिस्टम में, और ये हमारा एम्पियर कितना ले रहा है हमारा, सपोज हम सोच लेते हैं कि 10 एम्पियर ले रहा है, और पावर फैक्टर हमारा है पॉइंट 0.09, हमारा पावर फैक्टर है। तो इसका जो आंसर रहेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों को गुना करना पड़ेगा। हम इन तीनों को गुना कर लेते हैं। 220 गुना में 10 गुना में 0.9, ऐसे करेंगे तो हमारा ये वाट निकल के आ जाता है, कि जो वन वन सॉरी 190 1980 1980 हमारा वाट निकल के आ गया, कि ये मोटर हमारा कितना वाट ले रही है। ये हमारी मोटर इतना वाट लेगी। ये हमारा सिंगल फेज का फॉर्मूला है। अगर माने 3 फेज लगे हुए हैं,
अगर हमारी 3 फेज की मोटर है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमारे को वाट निकालना है और हमारी जो मोटर है वो 3 फेज में लगी हुई है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे कि हमें उसमें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, करंट की जरूरत पड़ेगी, आई करंट है हमारा, पावर फैक्टर की जरूरत पड़ेगी कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो कितना पावर फैक्टर ले रहा है, और उसके साथ साथ में 3 फेस है तो अंडर रूट 3 हम इसके अंदर लगा लेते हैं। तो अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। तो अब हम इसी को, अगर हमारी 10 एम्पेयर ले रही है और इस पे हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। वोल्टेज हमारी है 415 हमारी वोल्टेज है, 10 एम्पियर वो करंट ले रही है, पावर फैक्टर हमारा है 0.09 और 1.732। तो अभी कितना हमारा आंसर आ जाएगा तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, सबको कैंसिल कर देते हैं। इसमें 415 गुना 10 गुना में 0.9 गुना में 1.732 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारी मोटर है वो है 6469 6469 वाट की हमारी मोटर रहेगी। अगर हमें इसको किलोवाट बनाना है तो इसको 1000 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा किलोवाट आ जाएगा KW 6.469। तो इस तरह हम कोई भी हमारा मोटर है या कोई इक्विपमेंट है, तो जो ये फॉर्मूला है हमारा, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, और इसके द्वारा हम किसी भी मोटर का या किसी भी इक्विपमेंट का अगर 3 फेज में है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि वो कितना वॉट लेगा। अगर सिंगल फेस है तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वोल्टेज गुना में एम्पियर गुना में पावर फैक्टर। तो जो हमारी सिंगल फेस और जो 3 फेस है उसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर इसी में हम बात करें डीसी की, अगर हमारी डीसी पावर है तो डीसी पावर में क्या रहेगा, डीसी पावर में सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है, उसमें वोल्टेज और जो हमारा करंट रहता है उनको गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि डीसी में क्या होता है, डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, जो पावर फैक्टर रहता है वो नहीं होता है डीसी के अंदर। तो एसी जो सप्लाई रहती है हमारी, उसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर होता है, और हमें जो फॉर्मूला लगाते हैं या जो हम आंसर निकालते हैं उसमें पावर फैक्टर का उपयोग होगा। तो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। अगर सिंगल फेस है, सिंगल फेस है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमें वाट निकालना है, अगर हमें वाट निकालना है तो वोल्टेज गुना में करंट
गुना में पावर फैक्टर। अगर हम 3 फेज की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें यही रहेंगी, वोल्टेज गुना में एम्पियर गुना में पावर फैक्टर गुना में √3। और √3 होता है, उसका मान हमारा क्या होता है 1.732। तो इससे क्या होगा सॉरी, इससे क्या होगा कि आप कोई भी फॉर्मूले का किसी भी कोई आपसे पूछता है तो ये आप फॉर्मूला बताएंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा और इजी रहेगा। आप इसको लिख लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो हम अपनी अगली वीडियो में हम अगर एम्पियर से वाट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। अगर हमारे पास एम्पियर है और आपको उसका वाट निकालना है तो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे कि एम्पियर से वाट कैसे निकाल सकते हैं सिंगल फेस और 3 फेस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ में हमने क्या किया है कि जो हमने एक इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना हुआ है, एक टेलीग्राम पे अकाउंट बनाया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो अगर उस ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो आपको जॉब्स के नए नए जो इंटरव्यू ऑनलाइन मैं लेता हूँ उनके अपडेट्स रहेंगे, उसमें आपको मिल सकते हैं। आप डायरेक्ट जुड़ के मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होता है, तो कई लोगों के आंसर भी नहीं कर पाता हूँ। तो आप टेलीग्राम का लिंक रहेगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में फेसबुक का है, एफबी का भी लिंक मैं उसमें दे दूंगा। तो वहाँ पर भी ग्रुप है जहाँ पर नई नई जॉब्स के अपडेट हम डालते रहते हैं और अदर लोगों को भी एक्सेस है, वो भी उसमें अपडेट्स डालते रहते हैं, न्यू न्यू नॉलेज का डिस्कशन उनके अंदर होता रहता है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।